तो लोकसभा चुनाव का अब तक आधे से ज्यादा सफर बीत चुका है। 4 जून को नतीजों के साथ नई सरकार की तस्वीर भी सामने आ जाएगी। हालांकि वो कैसी होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। और नेता उसके पहले बड़े बड़े दावे कर चले हैं और दावों के पीछे अब अपना वो गणित भी एक्सप्लेन करते हैं। विरोधी खेमे को नर्वस करने का कोई अवसर दावों से कोई चूकना नहीं चाहता। देश में इस वक्त दावों का बिल्कुल नया फ्रेश दौर सा चल पड़ा है और इस पर सियासत चरम पर है। देखें, अब की बार चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे करना कोई नई बात नहीं। विरोधी खेमे पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए नेता अक्सर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव की शुरुआत से ही 400 पार का नारा दिया। लोकसभा चुनाव में दावों की सियासत तभी से चरम पर है। बीजेपी जोर शोर से इसी नारे के इर्द गिर्द अपना प्रचार बुनती रही। 5वें चरण तक कुल 429 सीटों पर चुनाव के बाद बीजेपी लोकसभा की 300 सीटें जीतने का दावा कर रही है। 4 चरण में मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। 5वां, 6ठा, 7वां मोदी जी को 400 पार कराएगा। 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, यह जो जनता ने संकल्प लिया है उस संकल्प को हम पूरा करने जा रहे हैं। ये जनता का संकल्प है। 5 चरणों के मतदान के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 400 पार का नारा ये सच होने वाला है। वहीं इंडिया गठबंधन इन दावों को झुटलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। उल्टे 5 चरणों के चुनाव के बाद गठबंधन के नेता खुद को बहुमत के आंकड़े की पार बता रहे हैं। चाहे बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की हो या सपा नेता अखिलेश यादव की या फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, इन सभी नेताओं ने अब तक के चुनाव में इंडिया गठबंधन के 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भरा है। ये प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है। 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 543 400 पार के मतलब 143 सीट हैं और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। वैसे पीएम मोदी का 400 पार का नारा सिर्फ एक टारगेट नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के नेताओं ने इसे बार बार लगातार बहस और सुर्खियों में लाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। बीजेपी का तर्क है कि पिछली बार उसने 300 से ज्यादा सीटें जीती थी, तो अब की बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हालांकि वोटर्स ने 400 पार के नारे या इंडिया गठबंधन के 300 पार कर लेने के दावे में से किसे सच किया है, इसका जवाब तो 4 जून को ही मिलेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।